बनाया गया एमपी का मुख्यमंत्री। इसके पीछे क्या थी पीएम मोदी की रणनीति? यादवों के गढ़ में पीएम मोदी ने खोल दिया राज। सीएम योगी आदित्यनाथ पर भी कह दी बड़ी बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव को जब से मुख्यमंत्री बनाया गया तो तरह तरह की खबरें सामने आई। सभी ने अपनी अपनी वजह बताई कि आखिर मोदी ने मोहन यादव को ही क्यों चुना। कोई बिहार में यादवों को साधने की बात करता रहा तो किसी का कहना है कि यूपी में समाजवादी पार्टी के यादवों को भी बीजेपी ने अपने पाले में ले लिया है। लेकिन बीजेपी का कहना है कि वो वोट की राजनीति नहीं करती, धर्म की राजनीति नहीं करती, जाति की राजनीति नहीं करती। जबकि सभी जानते हैं कि अब तक राम मंदिर के नाम पर बीजेपी ने कितना वोट बटोरा है। विपक्ष भी यही कहता है। अब तो मोहन यादव भी राम का नाम जपने लगे हैं और राम के नाम पर वोट मांगने लगे हैं। शिवराज को हटाकर जब मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया तो सभी को झटका लगा कि कैसे शिवराज जैसे चेहरे को बीजेपी ने दरकिनार कर दिया। सवाल उठने लगे कि मोहन यादव क्यों और शिवराज क्यों नहीं। अब इन्हीं सवालों का जवाब पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद दे दिया, और वो भी उत्तर प्रदेश की एक जनसभा में। लेकिन इस बात पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है। पीएम मोदी ने यह गहरा राज खोल दिया कि मोहन यादव को बीजेपी ने मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री क्यों बनाया। मौका था यूपी में लोकसभा चुनाव के प्रचार का और साथ ही समाजवादी पार्टी को कोसने का और फिर से सनातनी आवाज को बुलंद करने का ढोंग करने का। तो मोदी का ये मौका बहुत पुराना ही है। इस मौके को मोदी कैसे छोड़ दे। अब मोहन यादव के सीएम बनाए जाने पर भी उन्होंने भगवान कृष्ण को जोड़ दिया और द्वारिका यदुवंशियों की बात कहकर वोट बैंक साध लिया। दरअसल यह मंच से मोदी ने कहा कि भाजपा यदुवंश का सम्मान करने वाली पार्टी है। हमने मध्य प्रदेश में मोहन यादव को इसीलिए मुख्यमंत्री बनाया क्योंकि पार्टी यादवों का सम्मान करती है। किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी बात को घुमा दिया, आप खुद सुनिए। मैं अभी द्वारिका जी के दर्शन करने गया था। अंदर समुद्र के अंदर जाकर के मैंने भगवान श्री कृष्ण ने जो द्वारिका जी बनाया था, द्वारिका नगरी बनाई थी, वहां अपनी श्रद्धा अर्पित करने गया था। तो एक कांग्रेस वाले इसकी भी मजाक उड़ा रहे थे। और मजा यह है कि बिहार में आरजेडी वाले और उत्तर प्रदेश में सपा वाले, उनके परिवार के जो मुखिया है वो अपने आप को यदुवंशी कहते हैं। अरे तुम कैसे आदिवासी हो यार? जिसके साथ बैठते हो वो तो भगवान श्री कृष्ण को गाली दे रहा है रे। और हम यदुवंश का महात्मा देखिए। अरे मध्य प्रदेश में वोट के लिए नहीं, हमारा मुख्यमंत्री है मोहन यादव। यदुवंश का महात्मा कौन समझता है वो आप जानते हैं। वैसे तो पीएम मोदी जिसकी तारीफ करते हैं उसे घर बैठाने का काम भी शुरू कर देते हैं। अब जुम्मा 4 दिन पहले सीएम बने मोहन यादव की किस्मत में मोदी क्या लिखते हैं ये तो खुद प्रधानमंत्री ही जाने। लेकिन अगर लोकसभा चुनाव में एमपी में मोहन यादव के नेतृत्व में बेहतर सीटें नहीं आई तो उनकी कुर्सी पर भी बन आएगी। खैर, मोहन यादव के बाद मोदी जी ने योगी को मनाने की भी कोशिश की। खबरें थी कि मोदी योगी को रास्ते से हटाना चाहते हैं और इसी के साथ केजरीवाल के दावे के बाद सनसनी मच गई जब ये कहा जा रहा था कि योगी भयंकर गुस्से में दिखाई दे रहे हैं क्योंकि केजरीवाल ने कहा है कि जल्द ही योगी आदित्यनाथ को भी 4 जून के बाद कुर्सी से हटा दिया जाएगा। अब योगी जी को मनाने के लिए मोदी जी ने मंच से उनकी भी झोला भरकर तारीफ कर ही दी। क्या कुछ कहा उन्होंने, आप खुद सुनिए। यहाँ मैथा की खेती बहुत होती है। ऐसी हर कृषि उपज से जुड़े प्रोसेसिंग उद्योग के लिए यहां अनंत संभावना है। बाराबंकी मोहनलालगंज के छोटे किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के भी करीब 1600 करोड़ रुपए मिले। यहां का गमछा मुझे भी भेंट दिया गया। अब ये गमछा बहुत प्रसिद्ध हो रहा है और हमारे योगी जी ने जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का मिशन चलाया ना, आज मैं भी दुनिया में कहीं जाता हूं तो मैं गिफ्ट क्या लेके जाऊंगा मुझे दिमाग नहीं खपाना पड़ता है। मुझे लखनऊ में यूपी सरकार की वेबसाइट पे जाता हूं, योगी जी का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट देख लेता हूं
और मैं कहता हूं भाई चलिए ये 6-7 चीजें ले लो, वहां दे देंगे लोगों को। योगी जी की सरकार ने जिस प्रकार इसको जीआई टैग दिया, इसकी प्रसिद्धि की है, साथियों आप तो जानते हैं मैं 2014 से काम में लगा हूं, स्वच्छता अभियान, सफाई कर रहा हूं। देश साफ सुथरा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? स्वच्छता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और हमारे मोदी जी और हमारे योगी जी भी सफाई कर रहे हैं, वो भी सफाई होनी चाहिए ना। दुर्गंध आती है तो नींद आती है क्या? तो दुर्गंध हटानी पड़ती है ना। तो योगी जी वो काम भी बड़े अच्छा कर रहे हैं। और ये सफाई होने के कारण अब उत्तर प्रदेश में निवेश का माहौल बना है। लोग विश्वास के साथ उत्तर प्रदेश में उद्योग धंधे के लिए रुपये लगाने के लिए तैयार हुए हैं। साथियों, जहां जहां राम के निशान है उन क्षेत्रों को रामायण सर्किट के तहत विकसित बनाने की योजना। यहां तो सतरिक आश्रम है जहां राजकुमारों की शिक्षा दीक्षा हुई थी। महादेव कॉरिडोर के विकास का काम भी चल रहा है। ऐसे विकास कार्य हमारी विरासत को भी सशक्त करेंगे और पर्यटन उद्योगों से युवाओं को नए अवसर भी देंगे। साथियों, विकास और विरासत, ये विकसित भारत बनाने के लिए आपके आशीर्वाद मांगता है। आपको भारी मतदान करना है, ज्यादा से ज्यादा मतदान करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मतदान करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करने के लिए निकलेंगे। सुबह 10 बजे से पहले मतदान होगा, पहले मतदान फिर जलपान। अब ये तारीफ क्यों की गई है ये आप भी अच्छे से जानते हैं, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि मोदी जी ने इन दोनों ऐसे मुख्यमंत्रियों की तारीफ की है जिनकी कुर्सी को खतरे में बताया जा रहा है। अब ये तारीफ किसे ले डूबती है ये तो वक्त ही बताएगा। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। मैं अभी द्वारिका जी के दर्शन करने गया था। अंदर समुद्र के अंदर जाकर के मैंने भगवान श्री कृष्ण ने जो द्वारिका जी बनाया था, द्वारिका नगरी बनाई थी, वहां अपनी श्रद्धा अर्पित करने गया था। तो एक कांग्रेस वाले इसकी भी मजाक उड़ा रहे थे। और मजा यह है कि बिहार में आरजेडी वाले और उत्तर प्रदेश में सपा वाले, उनके परिवार के जो मुखिया है वो अपने आप को यदुवंशी कहते हैं। अरे तुम कैसे आदिवासी हो यार? जिसके साथ बैठते हो वो तो भगवान श्री कृष्ण को गाली दे रहा है रे। और हम यदुवंश का महात्मा देखिए। अरे मध्य प्रदेश में वोट के लिए नहीं, हमारा मुख्यमंत्री है मोहन यादव। यदुवंश का महात्मा कौन समझता है वो आप जानते हैं।